अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन के दौरे पे आज कलकत्ता और वेस्ट बंगाल पहुँचे। और क्योंकि मदर टेरेसा वैश्विक धर्म गुरु थी और भारत सरकार ने जो कानून कैथोलिक चर्च के ऊपर रोक लगाया था और उसी के मद्देनज़र वो वेस्ट बंगाल मार्को रूबियो पहुँचे। उसके बाद वो वेस्ट बंगाल से दिल्ली पहुँचे। उनके अगवानी और भारत के प्रधानमंत्री उनको मिले और जब वो अमेरिका से रवाना होने के पहले उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और भारत किसी भी देश से तेल खरीद नहीं कर सकता और भारत को तेल खरीदना है तो हमारे पास पर्याप्त तेल भंडार हैं और भारत को अमेरिका ही तेल देगा। और भारत की जो मुद्रा भंडार है, क्यों सालों से डॉलर के मुकाबले रुपया का गिरना तय है। भाषण में अच्छा लगता है सुनने में और लगा है कि जिस देश का रुपया का गिरता है उस देश का शासक और प्रधानमंत्री को बने रहने का कोई हक नहीं होता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आपको अमेरिका तेल देगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी है, हमारा अधिकार है, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे व्यापार करेंगे, ये भारत तय करेगा। और जो भारत का मीडिया आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि मनमोहन सिंह जी सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री भारत के साबित हुए। आज 2025 हो और अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रसिया जाते हैं, तो उनका बोलने का, चर्चा करने का अलग स्टाइल होता है। लेकिन जब भारत के देश ने देखा, भारत की जनता ने, कि जब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था, तो आज जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए, ये पहला 5:37 पे सबसे पहला आदेश पास करने वाला ये ही विदेश मंत्री थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा
और उसके बाद पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई, जिसको आज तक भारत का जनता और अमेरिका याद करता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था, भारत आरबीआई से कर्ज ले रहा है। भारत का अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। क्यों? डॉलर और रुपया का सालों से डॉलर के सामने में रुपया अभी जीरो पे चल रहा है और सोना या जो भारत का रिजर्व भंडार है उसमें भी वैश्विक स्तर पे कमी आई है। और जो देश ने, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के विरोधी पक्ष नेता हों, उन्होंने जो अंदेशा बताया कि भारत आज दिवालिया के कगार पे, भारत का देश दिवालिया के स्थान पे पहुंच गया है। कंगाल पहले बोला जाता था। क्यों? तेल एक तरफ ब्रिक्स क्वाड का बैठक में भाग लेना है मार्को रूबियो को। क्वाड का अब भारत से फिलिस्तीनी को वहाँ का अध्यक्षता अमेरिका जो कह रहा है वो तय करेगा। और सार्क हो, एसीओ हो, यूनाइटेड नेशन हो, और कहीं नहीं आगे नहीं पीछे, भारत को कहीं राजनीति कूटनीति में कहीं स्थान नगण्य के बराबर है। भारत का मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। ब्रिक्स के सम्मेलन में रसिया और ईरान ने कहा था कि हम रुपया के बराबर से आपको तेल देंगे, लेकिन अमेरिका के सेंसर अमेरिका का जो कहते हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के डर से भारत ईरान और रसिया से तेल नहीं लेगा, और वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है ये भारत की मजबूरी बोल सकते हैं। और जिस प्रकार से भारत का जो शेयर मार्केट है, भारत के मिलेनियर और ट्रिलियनियर जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सारे अरबपति का कर्जा माफ़ कर दिया। उसके बावजूद भी वो भारत के जितने अरबपति खरबपति थे, उन्होंने भारत से शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल के दूसरे देश में जाने का उन्होंने मन बना लिया, और कितने चले गए।
आरबीआई भारत सरकार को कर्ज के रूप में दे रहा है, लेकिन सारा जो कर्ज का बोझ है वो भारत के क्यों अरबपति खरबपति का जब आप कर्जा माफ़ करते हैं और वही जो जनता का टैक्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेते हैं वो सब भारत के जनता पे सौंपा जाता है और भारत का प्रधानमंत्री कहे या भारत का विरोधी पक्ष नेता कहे, वो अब सत्य दिखने लग गया है। और मार्को रूबियो जो अभी 4 दिन का दौरे पे भारत आए हैं, वो किस प्रकार का गाइडलाइन भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार को देते हैं, क्योंकि जब जो कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने आमंत्रण पे अमेरिका बुलाया है, वैसे वो हर कॉन्फ्रेंस में, चाहे जिनेवा का हो, सार्क का हो, एससीओ का हो, लेकिन 1 साल से भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जी से मिलने से कतराते रहे और अब जब सारे ट्रेड डील, टैरिफ भारत पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने 125% टैरिफ लगाया, उसको घटा करके उन्होंने खुद 50% कर दिया, 50% से 18% कर दिया। उसके बावजूद भी भारत का सरकार ने कोई आनाकानी नहीं किया। भारत का मजबूरी बोल सकते हैं, कारण डोनाल्ड ट्रंप जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के विरोधी पक्ष नेता देश के जनता को बता सकते हैं कि किस कारण से भारत का रुपया गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। पूरे दुनिया में डॉलर के खिलाफ में एक आंदोलन सा वैश्विक स्तर पे चल रहा है, चाहे वो रसिया रहे, चाहे ईरान रहे, चाहे चाइना रहे। डॉलर और भारत और पाकिस्तान दोनों की मजबूरी ही बोल सकते हैं। वैसे भारत से ज़्यादा अभी दोस्ताना संबंध पाकिस्तान का और अमेरिका का राष्ट्रपति का है। क्यों? ईरान के वैश्विक युद्ध में जो आदेश आसिफ मुनीर और शाहनवाज शरीफ को देते हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको वही करना पड़ता है, कि उनके जमाई और उनके पुत्र का क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा तादाद में पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी खरीदा जा रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी है, उसके बावजूद भारत का जनता अभी जो कैबिनेट मीटिंग में मोदी जी ने जो दिशा दशा दिखाया है
कि 2047 में भारत सोने का चिड़िया बन जाएगा, भारत सर्वांगीण विकास के ओर होगा। अभी लेकिन भारत का जो कंगाल दिवालियापन और जो 5 ट्रिलियन का सपना भारत देखता था, उसका सपना ही बना रह गया। और आज पूरा भारत का जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है। पूरा विश्व भारत के ओर, भारत से व्यापार करने का अब मार्को रूबियो तय करेंगे कि भारत को किस प्रकार से चलना है। और जो ट्रेड डील के तहत राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि भारत के जनता को जन्मों जन्म तक गुलामी का जंजीर और गुलाम क्यों अमेरिका में गुलाम प्रथा, बनाना रिपब्लिक वहाँ रहा है। और आज भी जो 26 फरवरी से 28 फरवरी तक 50,000 भारतीय को इजराइल में काम कॉन्ट्रैक्ट का समझौता हुआ था, लेकिन वैश्विक युद्ध चल रहा है। अभी भारत के जनता को जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी और विदेश मंत्री जो आदेश देंगे, वो भारत को उसी के ऊपर चलना है। और भारत का दशा दिशा अभी 4 दिन मार्को रूबियो भारत में हैं, जो चाहे वो मोटा रेखा खींचे या छोटा रेखा खींचे, लेकिन चलना मार्को रूबियो के ही रेखा पे चलना है। अभी तक इतना